एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 24 तारीख का और अभी सुबह के बजे हुए हैं 5 और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। और उठते ही अब मैं लगूंगी अपने कामों में। और इस टाइम पे आप सभी को पता है पितृपक्ष चल रहा है, तो आज हमारे घर पे भी श्राद्ध है और श्राद्ध वाला दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो सुबह उठ कर के और अब मैं अपने सारे काम स्टार्ट करूँगी। और कल के वीडियो में मैंने बताया था आप सभी को कि मेहमानों के आने की तैयारी हो रही है और किसी खास दिन की तैयारी। तो यही है खास दिन। और पितरों को मतलब आज के दिन जो श्राद्ध होती है ना, तो उस दिन खाना वगैरह दिया जाता है। उनका मतलब स्पेशल दिन होता है, उस दिन खाना दिया जाता है। तो वही सारा कुछ आज होगा और बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे ही करने हैं। घर पे मेरे तो और कोई है नहीं हेल्प करने वाला, सब कुछ मुझे अकेले करना है। और हर साल मैं अकेले ही करती हूँ, कोई हेल्प नहीं करता है। सासू माँ भी कभी रहती हैं यहाँ पर, कभी नहीं रहती हैं। तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और ये सब मुझे करना है समय पे। सुबह मैं उठ गई हूँ और थोड़ा मैं पहले उठ गई थी, क्योंकि जब किसी खास दिन की ऐसे काम की टेंशन होती है ना, तो नींद पहले ही खुल जाती है। अगर दिमाग में टेंशन चलती रहती है कि कल इतने सारे काम हैं, ये सब कुछ करना है, तो नींद जल्दी खुल जाती है। तो मैं उठ गई थी पहले ही, लगभग 4:30 बजे। लेकिन उस टाइम तक ना बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो फिर उठने का मन नहीं किया। तो फिर मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा उजाला हो जाए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे उठी, लगभग 5 बज गए थे और थोड़ा थोड़ा ना उजाला सा भी हो गया था 5:15 बजे। तब तक मैंने पानी वगैरह अपना ले लिया था उठते ही। तो सबसे पहले अपना जो भी मेरा काम रहता है वो तो मैं करती हूँ अपने लिए, डेली पानी वगैरह पी करके, और फिर दूसरे काम मेरे शुरू होते हैं। तो सबसे पहला एक और ज़रूरी काम था जो कि किचन में मैं रात में ही रख करके और फिर सोई थी। तो उड़द की दाल मैं रख दी थी वहाँ पर भिगाने के लिए, क्योंकि आज इसके बड़े बनाए जाएंगे और श्राद्ध के दिन यही बनाया जाता है। जो उड़द दाल के बड़े बनते हैं ना, तो यही बनता है। मतलब ये इस दिन का खास है, इस दिन आज बनाया ही जाता है। तो ये भूले ना मुझे, इसलिए मैं रात में सामने रख करके फिर सोई थी। कभी कभी भूल जाता है ना, तो लेट हो जाता है, तो दाल फूल नहीं पाती है। तो इसलिए मैं सामने रख कर के सोई थी। और पहले तो मैं उठ कर के पानी पी, उसके बाद फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया है दाल को फूलने के लिए, तभी वो फूल जाएगी। फिर उसका छिलका निकाला जाएगा धुल करके और फिर उसको पीसेंगे, फिर उसके बड़े बनाए जाएंगे। तो ऐसा होगा। तो जब तक मैं सारे काम करूँगी, अभी 2-3 घंटे का लगभग मेरे पास टाइम है, तब तक अभी मुझे साफ़ सफाई करनी है पूरे घर की। तो जितना घर में साफ़ सफाई होता है ना, डेली पोछा वगैरह, तो वो सब तो होगा ही। और मुझे ना किचन की अच्छे से सफाई करनी है। तो कल थोड़े से बर्तन एक दो जो थे खाने के, वो मैंने छोड़ दिए थे सिंक में। और यहाँ पर गैस चूल्हा, जो भी स्टैंड वगैरह है, तवा चिमटा जो भी यूज़ में आता है ना, वो सब कुछ मैं साफ़ करूँगी। कुछ भी गंदा नहीं होना चाहिए, किसी में भी जूठा वगैरह नहीं लगा रहना चाहिए। सब कुछ मैं यहाँ पे अच्छे से साफ़ करूँगी। किचन का फ़र्श मुझे धुलना है और जो भी जितने थोड़े बहुत बर्तन थे तो वो मैं धुल लेती हूँ। तो यही है, क्योंकि यहाँ पे आज खाना बनेगा पितरों के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो किचन में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, बाकी तो जितने मेरे काम हैं तो वो जल्दी हो जाएंगे। बाकी और एक्स्ट्रा काम आज के लिए मैंने कुछ रखा भी नहीं था, क्योंकि इतना सारा काम इधर का था ना, तो ये था कि जल्दी से हो जाए सारा कुछ टाइम पे, और मुझे अकेले करना है, तो सब कुछ टाइम पर और सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने किचन को साफ़ कर दिया है और नीचे फ़र्श में मैंने पानी डाल दिया है, मतलब धुल दिया है फ़र्श को। तो फ़र्श भी अच्छे से साफ़ हो चुका है। किचन के जितने काम थे वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं और साफ़ सफाई करके फिर मैं बाहर आ जाती हूँ। और यहाँ पर आने के बाद फिर मैं यहाँ की साफ़ सफाई करूँगी, पोछा लगाऊँगी। और सीढ़ी मैंने धुल दी है, क्योंकि मैंने बताया था ना आप सभी को कि मेरे घर में कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं। तो जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन हमारे यहाँ पर कुछ मेहमानों को बुलाया जाता है। और मेहमान स्पेशल होते हैं, मतलब जो बहन बेटियाँ होती हैं ना, उनको बुलाया जाता है खाने पर। तो श्राद्ध खाने के लिए मतलब बहुत अच्छा माना जाता है अगर बहन बेटियों को बुलाया जाए ससुराल से। तो मैं भी बुलाई हूँ और फ़ोन तो किया है सभी को, देखते हैं कौन कौन आते हैं कौन कौन नहीं आ पाते, क्योंकि दूर है काफ़ी ज़्यादा। तो इतनी दूर से पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और सबको अपना अपना काम है। तो देखते हैं कौन आता है कौन नहीं। लेकिन अभी तो मैं फ़िलहाल पूरे घर की सफाई कर देती हूँ, सारी चीज़ें सेट कर देती हूँ। सीढ़ी भी मैंने धुल दिया है 2-3 बाल्टी पानी डाल करके, तो पूरी सीढ़ी जो है साफ़ हो गई है। वैसे सीढ़ी में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती,
क्योंकि मैं डेली साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ से ऐसे मैंने पानी डाल दिया है तो सीढ़ी भी साफ़ हो चुकी है और घर के अंदर की साफ़ सफाई जितनी थी सब कुछ हो गई है, सारा काम हो चुका है। फिर मैं नहा कर के आ गई हूँ और आज मैंने शैम्पू किया है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि फिर मैं किचन में लग जाऊँगी तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले मैं रेडी हो जाती हूँ और बच्चे भी अभी सो रहे हैं और आज बच्चों की छुट्टी थी। अच्छा हुआ कि आज छुट्टी थी, वरना बच्चे स्कूल अगर जाते तो उस टाइम पे फिर मुझे कुछ नाश्ता बनाना होता, फिर दोबारा से किचन की सफाई करनी होती और तब आगे का जो भी काम होता है फिर होता। तो आज बच्चों की छुट्टी है, कल उनका एग्ज़ाम है तो इसलिए आज छुट्टी है और वो लोग अभी सो रहे हैं। तो अब मैं सबको उठा दूँगी। हस्बैंड तो वैसे जग गए थे सुबह में ही, जैसा वो डेली उठ करके और फिर वॉक के लिए जाते हैं। जब तक हस्बैंड आए तब तक मेरा सारा काम हो चुका था और देखिए मैं भी रेडी हो गई हूँ और मैंने सिंदूर लगाया है आज भर करके, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जब तक पितृपक्ष चलता है तब तक सिंदूर वगैरह नहीं लगाया जाता है और आज के दिन मतलब जिस दिन श्राद्ध होगा उस दिन बस छूट रहती है, उस दिन लगा सकते हैं। तो अभी अगले जो 5-6 दिन 7 दिन जो भी अभी बच्चे हैं ना तब तक ही हो जाएगा, इसलिए मैंने भर के सिंदूर लगा लिया है। तो चलिए अब मैं रेडी हो करके और सीधा आ जाती हूँ किचन में और यहाँ पर अब बना लेते हैं चाय। सबसे जो पहला काम है वो चाय बनाने का है, क्योंकि वैसे तो खाना कुछ भी नहीं बनेगा आज, नाश्ता डायरेक्ट जो खाना आज बनाना होगा वही बनेगा, लेकिन पहले चाय बना करके पी लेते हैं। और चाय तो पिया जाता है, वैसे तो कुछ भी नहीं खाएंगे हम लोग, लेकिन चाय पी लेते हैं। उसके बाद फिर मैं लग जाऊंगी इधर के काम में और हस्बैंड अपना जो भी उधर का काम होगा वो देख लेंगे, बाहर का जो काम रहता है। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं चाय। और आज चाय मैं दूध वाली बना रही हूँ क्योंकि आज सिर्फ चाय बस पीना है, नाश्ता कुछ भी नहीं करना है, इस वजह से मैं दूध वाली चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं, थोड़ी सी इलायची और काली मिर्च और बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें चीनी ऐड किया है आज। वैसे चीनी नहीं डालती हूँ दूध वाली चाय में भी, लेकिन आज मुझे लगा कि आज मैं डाल देती हूँ चीनी थोड़ा सा। और चलिए यहाँ पे चाय जो है बन गई है और मैं बैठ करके चाय पीऊँगी, मैं और हस्बैंड दोनों लोग। और एक कमेंट आया था कि आप अपने हस्बैंड के साथ ही सब काम क्यों करते हो। तो हस्बैंड के साथ नहीं करेंगे कोई काम तो किसके साथ करेंगे। छोटे मोटे काम जो रहते हैं ना वो मैं खुद से ही करती हूँ, आप लोग हमेशा देखते हो। घर की हर छोटी से बड़ी चीज़ जो भी रहती है ना, घर के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, जितना भी काम रहता है वो सब कुछ मैं देखती हूँ और बाहर के भी काम मैं करती हूँ। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हस्बैंड के साथ में ही सही लगता है और करना भी चाहिए। अगर हस्बैंड साथ में है तो हेल्प करनी भी चाहिए एक दूसरे की। तो चलिए यहाँ पर अभी मैंने पी ली है चाय और चाय पीते पीते मैंने सासू माँ से बातें भी की थोड़ी सी फ़ोन करके। और इसके बाद अब मुझे करना है बहुत सारा काम, तो मैं फिर से आ जाती हूँ अपने काम में लग जाती हूँ। और ये जो उड़द की दाल थी मैंने भिगाई थी सुबह के टाइम पे, ये फूल चुकी है एकदम से। और इसमें ना ये छिलके वाली उड़द का यूज़ किया जाता है, जिसमें छिलका होता है, क्योंकि दाल 2 तरीके की आती है तो इसमें छिलके वाली दाल का ही यूज़ किया जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से हाथ से मैश करेंगे तब जा कर के इसका छिलका निकलेगा और इसको धुलने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको मैं काफ़ी देर तक बैठ कर के धुली हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर मैंने इसको पीस लिया है। क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है लाइट कट जाती है, तो अभी लाइट थी और वैसे रहती है लाइट, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले दाल को धोने के बाद पीस लिया है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम। और पीस करके मैंने इसको रख दिया है साइड में बाकी। और अब मैं यहाँ पर काम करूँगी जो भी मेरा यहाँ पे खाना आज बनेगा। तो दाल पिस चुकी है और यहाँ पे मैंने रख दिए थे आलू बॉईल होने के लिए और आज इसकी सब्ज़ी बनेगी। और आज के खाने में लहसुन और प्याज का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आज सिंपल वाला खाना बनेगा। तो यहाँ पे मैं आलू बॉईल करके और फिर इसको छील करके और इसकी आज सब्ज़ी बनाऊँगी। तो जो भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी बनती है ना, आलू और टमाटर की रसे वाली, बिल्कुल वही मैं बनाती हूँ, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के तो ऐसी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी कोई भी। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले जो भी थे सूखे मसाले उसको मैंने घोल लिया है। और सबसे पहले ऑयल गरम करके मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं, जिसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची थी और जीरा और थोड़ा सा हींग डाल करके तड़का लगा दिया है। हरी मिर्च डाल दी थी और फिर ये सूखे वाले मसाले जिनको मैंने पानी में घोल के रखा था ये मसाले डाल देंगे। और जब मसाला पक जाएगा तो इसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटर मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलाया है तो ही इसकी सब्ज़ी अच्छी लगेगी। और टमाटर के ऊपर से नमक डाल देंगे ताकि टमाटर गल जाए। और जैसे ही टमाटर अच्छे से गल जाएंगे ना तो फिर मैं इसमें ये
उबले हुए आलू को मैंने हाथों से थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, तो छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। और फिर इस मसाले में लगभग 2 से 3 मिनट तक इस आलू को भून लेंगे। और आलू जब अच्छे से पक जाएगा तो फिर इसमें मैंने डाल दिया है गर्म पानी, और मसाला वगैरह मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, बस पानी डाल करके और फिर मैंने छोड़ दिया इसको बॉईल होने के लिए। और चलिए अब इधर बना लेते हैं रायता। तो रायता बनाने के लिए ये दही मैंने कल रात में ही जमा दिया था, घर का दही है तो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, मीठा दही है। और यहाँ पे दही मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में, और उसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है। और फिर इसमें डाल देंगे बूंदी। ये बूंदी ना मार्केट वाली है, रेडीमेड बूंदी है, जो कि रायते में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें बूंदी डाल दी है, थोड़ा सा पानी भी मैंने मिलाया है दही में, और थोड़ा सा चीनी ऐड कर देंगे, और बहुत थोड़ा सा नमक, और साथ में ऊपर से हरा धनिया और भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल देंगे। बस झटपट यहाँ पे रायता भी बन चुका है। और रायता बनाने के बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि रायता ना ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारा काम मेरा हो रहा है। और एक साइड मैंने दाल रख दी थी, और चावल भी जो है दाल चावल इंडक्शन में बन रहा था। तो इस तरीके से मेरा सारा खाना जो है कंप्लीट हो गया था। और आटा गूँथ करके रखा था मैंने, बस मुझे पूड़ियाँ फ्राई करनी थी और बड़े बनाने थे, जो कि सबसे मेन है आज का खाना। तो ये खाना बनाने से पहले ही फिर मुझे याद आया यहाँ पे एक और ज़रूरी काम, जो कि पंडित जी के लिए सीधा निकाला जाता है। हमारे यहाँ पर जब भी कुछ अच्छा काम या ऐसे कुछ होता है ना, पकवान वगैरह बनाए जाते हैं या कुछ व्रत वगैरह होता है, तो ये पंडित जी के लिए निकाला जाता है। उनके हक का खाने का जो भी सामान है, जिसमें आटा है और दाल चावल और एक आलू रख 2 आलू रख दिया मैंने, और उसमें हल्दी नमक छोटे छोटे पैकेट्स में मैंने पैक कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें पंडित जी को दे दी जाएगी। वैसे तो पंडित जी को खाना भी खिलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे अब नहीं खिला रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम से ऐसा नहीं हो रहा, तो ये दे दिया जाता है, तो उतना ही माना जाता है। चलिए ये ज़रूरी काम भी मैंने कर दिया है। और ये काम ना खाना खाने से पहले ही करना चाहिए, इसके पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है निकाल देना, बाद में इसको हम देते रहेंगे। तो चलिए अब बड़े बना लेते हैं, और पूड़ियाँ भी बनानी है। तो आज के दिन जो भी बड़े बनाए जाते हैं उसमें किसी भी मसाले का यूज़ नहीं होगा, ना तो लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ होगा इसमें। मतलब बहुत सिंपल तरीके से बड़े बनाए जाते हैं। वैसे अगर किसी को टेस्ट पसंद हो तो इसमें हरी मिर्च पीस करके डाल सकते हैं, थोड़ा चटपटा करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे बड़े बन गए हैं और पूरा खाना रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए थाली निकाली है, क्योंकि हस्बैंड पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर वो तुरंत से खाना खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारा खाना मैंने निकाल दिया है, जिसमें दाल चावल सब्ज़ी रायता और गुड़ है, और थोड़ा सा घी है कटोरी में। सारी चीज़ें ये यूज़ में आएगी वहाँ पे हवन करने के लिए। और यहाँ पे बड़े और पूड़ी है एक प्लेट में, और ये वाला जो पत्तल है ना, इस पे यही खाना पितरों को दिया जाएगा, जिसमें एक पत्तल में है पूरा खाना दाल चावल सब्ज़ी और रायता, और एक में पूड़ी और वड़ा, जो कि 2 पूड़ी और 2 वड़ा है। इस तरीके से निकाला जाता है। और ये पत्ते का ही पत्तल बनाया जाता है, फ्रेश पत्ता ला करके धुल करके और फिर पत्तल बनाया जाता है। तो ये सब है, मैंने निकाल दिया है। और देखिए हस्बैंड यहाँ पे हवन वगैरह कर दिए हैं। ये जो खाना है ना, ये छत पे या फिर थोड़ा सा आगे कहीं रख देंगे तो कौवा आकर के खा लेगा, और अपनी थाली में से निकाल देंगे गाय के लिए खाना। तो ये था, इस तरीके से हमारे यहाँ पे होता है श्राद्ध के दिन का खाना पीना वगैरह जो भी है। और इसके बाद ना फिर आ गई थी दीदी, जैसे मैंने बताया था ना कि दीदी को हमने बुलाया था, तो दीदी आई थी, लेकिन और लोग नहीं आए थे। मतलब 4 से 5 लोग को हमने बुलाया था, लेकिन सब लोग नहीं आ पाए थे, दूर काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर वही कोई भी नहीं आया था, सिर्फ दीदी आई थी, तो उनको मैंने खाना वगैरह खिलाया। और दीदी स्कूल की तरफ से आई थी, वो टीचर हैं, तो स्कूल की तरफ से आई थी, तो उनको टाइम भी नहीं था रुकने का, तो आई और खाना खाने के बाद फिर तुरंत से चली भी गई। और जब वो चली गई फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लगी हूँ साफ़ सफाई करने में। तो देखिए अभी ना किचन बहुत ज़्यादा फैला था, बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए थे, तो सब कुछ मैंने यहाँ पे कर लिया है। क्योंकि ना कल बच्चों का स्कूल है, तो ये सारा कुछ करना मुझे बहुत ज़रूरी था। तो फाइनली आज श्राद्ध का दिन अच्छे से बीत गया, जैसा होता है सब कुछ वैसे ही मैंने किया, और तरीके से मतलब सारे काम हुए। और दीदी बस आई थी, तो चलो ठीक है, हमने जिनको बुलाया था तो उनमें से कोई तो आ गया।
और अभी शाम हो गई है, सारे काम हो चुके हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, सुबह से लेकर के अभी तक लगी हूँ। तो आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड कर